अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वफाकी गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उस हवाले से तारीख करीब आ रही है, तब से पीडीएम जो है वो एक बौखलाई हुई और मुश्किलात का शिकार है। और इस तनाजुर में वो हर वो तमाम काम करने के लिए तैयार है जिसकी उनके पास ना तो कोई आईनी इख्तियार है और ना ही उनके पास वो चीज़ें हैं, वो सोर्सेज हैं, वो मेजॉरिटी है जिसकी बेस पे वो काम कर सकें। लेकिन क्योंकि एक बौखलाहट है, परेशानी है, शिकस्त का खौफ है, इस वजह से अब पीडीएम वो तमाम तर नुक्ते और टेक्निकल पॉइंट्स पे जाके हर वो काम करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से उनको किसी न किसी तरीके से इलेक्शन में ना जाना पड़े। ये अब तक की जो सबसे बड़ी और अहम वजह सामने आई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस हवाले से एक मंसूबा ये था कि जब कौमी सलामती का इजलास होगा तो उसमें जो मन मर्जी की कोई ना कोई चीज़ उसमें ऐड करके और एक ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे पीछे खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए कुछ भी कर गुजरेगी। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान ने और कौमी सलामती के जो दीगर अदारे उस इजलास में शरीक थे उसमें उन्होंने बिल्कुल एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाया और वो मौक़िफ़ ये था कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, उन्होंने अपने आप को वहां तक ही महदूद रखा। और पीडीएम की तरफ से ये बड़ी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करवा लिया जाए और उस पर मोहर सबत करवा ली जाए जिसकी वजह से वो एक ऐसा तासुर या बयानिया बनाने की कोशिश करें जिससे ये तासुर जाए कि मामला जो है वो पूरी तरह पीडीएम के कंट्रोल में है। एक तरफ आप ये देखें कि कौमी सलामती का इजलास हुआ है और दूसरी तरफ इनके चेहरे जो लटके हुए हैं वो अगर आप देखें और जिस तरह से ये अब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और मजीद चीज़ों को अपने जोरे बाजू पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनकी मैं समझता हूं कि नाकामी का सबूत है। और जो कौम इस वक्त देख रही है वो भी ये समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, किस जगह पे खड़ा है। इसी तनाजुर में जो वफाकी गवर्नमेंट है वो अब सदर पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं और जो उनको इस्तेहकाक हासिल है वो इस हवाले से भी कानून साजी करना चाह रहे हैं। एक तरफ आज सदर पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से बिल था वो वापस किया है, उसमें नजर सानी का कहा है। इस हुकूमत ने नजर सानी क्या करनी है, इन्होंने उसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने का फैसला कर लिया और ये अब वहां से उसको मंजूर करवाएंगे। तो दूसरी तरफ क्या करने जा रहे हैं कि जो सदर पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये इख्तियार था, ये कानून में उनको एक ऐसी शिक मौजूद थी कानून में जिसके जरिए वो इलेक्शंस की डेट देते थे, तारीख देते थे। तो अब जो पार्लियामेंट है और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये अब उस हवाले से भी कानून में तरमीम करने के लिए तैयार है और इन्होंने इस हवाले से भी तैयारी शुरू कर दी है कि किसी न किसी तरीके से कानून पास करवा के सदर पाकिस्तान से ये इख्तियार लेके जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये जितनी चीजें अब इस कश्मकश में और बौखलाहट में कर रहे हैं ये कल को इन्हीं के गले पड़ेगी और इनका रोना धोना जैसे आज जारी है और ये आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा, क्योंकि कल इनको इन तमाम हरबों और तमाम कानून जिनका तहफ़्फ़ुज़ आज ये लेना चाह रहे हैं वो एक ना एक दिन इनके आड़े भी आएगा। और फिर ये आप मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, फिर इनको वो मैं समझता हूं कि मुसीबत पड़ेगी कि जिस पे ये फिर वावेला करेंगे, रोएंगे, पिटेंगे और जो है वो पछताएंगे। लेकिन इनके पास उस वक्त पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि ये वही वक्त है जिसमें पीडीएम को जज्बात और गुस्सा और बुग़्ज़ की बजाय अकल से काम लेते हुए अगर वो कुछ करना चाहें तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन मुज़ाकरात है।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से पहले भी कह चुकी है और मुसलसल कह रही है कि जहां तक इलेक्शंस के मामलात हैं वहां पे हम पीडीएम की जो गवर्नमेंट है इससे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात करें किस मुंह से, मुज़ाकरात जाएं किसके बलबूते पे। अवाम तो इनके साथ है नहीं, जितने सर्वे आ रहे हैं वो सारे के सारे इनके खिलाफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब मुज़ाकरात में जाएंगे तो डेफिनेटली इलेक्शंस पे बात होगी, कोई ना कोई तारीख तय करनी पड़ेगी और जो भी लाहे अमल है वो इलेक्शंस के हवाले से होगा। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो इनकी मुआशी पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखें तो ये बिल्कुल इसी वजह से मुज़ाकरात में जाने के काबिल भी नहीं है और अवाम में जाने के काबिल भी नहीं है और इंतखाबात को ये किसी ना किसी तरीका से डले में डालने की, और ये चाहते हैं कि इंतखाबात कभी हो ही ना और हम इसी तरह से कब्जा करके और जो एक जोर है और ताकत है उसके बलबूते पे तमाम तर अपने मामलात को चलाते रहें। लेकिन अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो ये सारा कुछ खत्म होना है, उसमें कुछ ना कुछ देर हो सकती है, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो ये थी कि जो मुकर्रा वक्त है उस पर भी जाके इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाने और अभी भी इनकी यही प्लानिंग है पीडीएम की गवर्नमेंट की कि हमने इलेक्शंस जो है वो मुकर्रा वक्त पे भी नहीं करवाने। और इस हवाले से अब जो सदर पाकिस्तान का इख्तियार है वो भी लेने की जो तैयारी है वो इन्होंने कर ली है, ताकि इलेक्शन कमीशन के पास अगर ये मामला जाए तो वहां पे जाके कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर सकें या कुछ ना कुछ कुशन इनके पास मौजूद हो जिसको ये अवेल कर सकें और इस हवाले से बात कर सकें। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम पाकिस्तान है, उन्होंने कबीना का इजलास तलब कर लिया और ये इजलास कल होगा। और आप ये बात अब बड़ी गौर तलब है कि कल छुट्टी का दिन है और एजेंडा भी कोई नहीं इजलास का जारी किया गया और जो इजलास है वो कल जो जब होगा वफाकी कबीना का तो उसी वक्त जो एजेंडे की कॉपी है वो फराहम की जाएगी, टेबल पे मौका पे फराहम की जाएगी, जिससे अब ये चीज सामने आ रही है कि मामलात कहां तक जा पहुंचे हैं। क्योंकि मैंने अपने पहले व्लॉग में और जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग किया था उसमें भी मैंने ये बात बड़ी क्लियर आपको कर दी थी कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो चाहती है वो होने वाला नहीं है और इनको अल्टीमेटली तमाम इदारे जो हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके फैसले को हर सूरत मानना पड़ेगा और आईने पाकिस्तान इनको पाबंद करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले को माने। और दूसरी तरफ इनकी एक साला जो मुआशी सूरत हाल है उसको आप देख लें, हर तरफ तबाही है और कोई चीज ठीक नहीं है। डॉलर का रेट देख लें, खुर्दोनोश की अशिया जो है उनको देख लें, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं, डॉलर का रेट कहां पे है, पेट्रोल की प्राइसेस कहां पे है, महंगाई का क्या हाल है, गरीब जो है वो बुरी तरह रुल गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फाका कशी का आलम है। तो इस सारी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शंस जो हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए जिसमें पाकिस्तानी कौम का भी फायदा हो और जो एक सियासी बहरान है पाकिस्तान में इस वक्त उसका भी खात्मा हो। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।